हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और बड़े राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के नई तकनीकी से बनने वाले भवन का निर्माण कार्य बीते एक वर्ष से बंद पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की पूर्व में रही भाजपा सरकार के समय में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस भूकंपरोधी 5 मंजिले एकेडमिक भवन के लिए लगभग 26 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की थी, लेकिन बाद में भवन को स्टील फैब्रिकेटेड बनाने के लिए दोबारा से एस्टीमेट बनाया गया, जो कि लगभग 41 करोड़ के करीब है। इस भवन का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ, जिसमें ज्यादातर कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इतने बड़े भवन को छत डालने का कार्य व फिनिशिंग का कार्य पूर्व सरकार के समय में ही ठप हो गया था। इसका कारण अतिरिक्त बजट का प्रावधान ना होना है। नई सरकार भी अभी इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण करोड़ों की लागत से बनी यह इमारत अधूरी पड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए अभी भी करीब 15 करोड़ की धनराशि की जरूरत है। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो उसे बंद किया गया है और ये नई बिल्डिंग बन रही है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि आप इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि सारे छात्र इस बिल्डिंग का लाभ उठा सके। जो भी इस बिल्डिंग में जो भी रूम बनना है, ऑफिस बनना है, सारे छात्र इस बिल्डिंग का लाभ उठा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बन रही है, पर बन रही थी, पर इसका काम रोक दिया गया है। यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से बन रही थी, पर जब से नई सरकार आई है, उन्होंने इसका काम बंद कर दिया है। तो मैं सरकार से और कॉलेज प्रशासन से ये अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द फिर से इसका काम चलाया जाए, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस बिल्डिंग का काम बहुत पहले से चला हुआ है और अभी तक इसमें छत नहीं पड़ी है। और इसमें मौसम के कारण इसमें जंग लग गया है सर्दियों में। और मैं कॉलेज प्रशासन और सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द काम चलाया जाए और सभी बच्चों को इसका लाभ हो। वहीं जब मंडी कॉलेज के भवन के अधूरे निर्माण कार्य के बारे में मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि स्टील फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के चलते इस भवन के निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई है और पूर्व सरकार के समय जारी की गई धनराशि से यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। वह भवन का निर्माण कार्य बंद हो गया। काम शुरू हुआ और बीच में जो है इसका दोबारा रिवाइज एस्टीमेट बनाया गया। और रिवाइज एस्टीमेट बनाने का कारण ये था कि जो एस्टीमेट पहले बना था उसमें स्टील फैब्रिकेशन नहीं था। और स्टील फैब्रिकेशन, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी इसका प्रश्न किया था और वर्तमान सरकार ने जब इसका जवाब दिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, तो उसमें सारा इसमें जिक्र किया गया था कि स्टील फैब्रिकेशन बढ़ने की वजह से 5-5.5 करोड़ का अतिरिक्त इसमें पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। और क्योंकि ये काम पिछली सरकार के वक्त ही बंद हो गया था, क्योंकि इसमें फंड्स नहीं थे, वर्तमान सरकार में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका काम दोबारा से शुरू हो। और उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं पीछे ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ थे और घर में उनसे मिला, और ये मंडी का जो प्रपोज़ल है इसके लिए फंड्स जो हमारा, क्योंकि अब 41 करोड़ का इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है इसको विभाग ने दी है, तो उसके मद्देनज़र उन्होंने फाइल में लिखा है डिपार्टमेंट को कि शिक्षा विभाग इस फाइल के माध्यम से मुझे भेजे कि कितना पैसा इसमें और चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसको मैं कोशिश करूँगा कि इस पैसे को दिया जाए। परंतु वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग को मैंने इसके साथ जब बात की, तो उन्होंने कहा कि जब इसका रिवाइज एस्टीमेट हुआ था तो स्टील प्राइस बहुत ज़्यादा था, अब स्टील प्राइस कम भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान जो ठेकेदार इसमें काम कर रहा है उसको हम इसे बंद करने के लिए कहेंगे कि इसका काम, क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है और जितना अवार्ड था उसे, क्योंकि उसे 26 करोड़ का ही अवार्ड था, उतने का पैसा हमने उसको दे चुके हैं। तो अब वो रिसाइन करेंगे उसके, और दोबारा इसका टेंडर होगा। और दोबारा टेंडर होने के बाद ही हम इस बिल्डिंग का काम शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जैसे ने कहा है कि हम जरूर इसको भवन पूरा करने के लिए पैसा देंगे। तो पीडब्ल्यूडी विभाग से मैंने कहा कि आप जल्द से जल्द मुझे रिवाइज एस्टीमेट इसका सबमिट करें
और दोबारा से टेंडर लगाने का प्रोसेस इसमें शुरू करें।